नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुशवाहा। आप देख रहे हैं विंध्य खबर। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में गेहूं और धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो साहबों ने तकदीर ही बिगाड़ दी किसान की। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सतना जिला अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं किसानों ने मंगलवार को संयुक्त कलेक्टर के यहाँ अपनी कई सारी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें प्रमुख समस्याएं थी खाद का न मिलना। खाद के लिए सतना जिला के किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सुबह से शाम तक लाइन में लगे रहने के बावजूद भी उनको खाद नहीं मिलती है और शाम को वह खाली हाथ वापस लौट आते हैं। मैं आपको बता दूं कि सतना और मैहर जिले को मिलाकर 156 समितियां हैं, जिसमें से 126 समितियां खाली पड़ी हुई हैं। इसके अलावा मावड़े की ठंड को देखते हुए जो मांग की गई थी 20 की मांग की गई थी, लेकिन 5 मीट्रिक टन ही सतना और मैहर जिले को खाद मिल पाई है, जिसलिए खाद के लिए किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है और उसकी फसल बर्बाद हो रही है। इसके अलावा जो सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर फसलें लेने के लिए कहा गया था उसको नहीं लिया जा रहा है। जैसे धान को 3100 रुपये, गेहूं को 2700 रुपये और जो फसलें हैं उनको सही रेट से नहीं लिया जा रहा है, बल्कि किसानों के द्वारा जब किसान अपनी धान लेकर खरीदी केंद्र पर जाते हैं तो प्रति क्विंटल के हिसाब से उनसे पैसा लिया जाता है तौलवाई, और उनको लगातार परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा बिजली बिल में भी मनमानी की जा रही है। एक तो समय से लाइट नहीं मिलती है और बिजली बिल में संशोधन भी नहीं किया जा रहा है किसानों के ऊपर, और उसमें मनमानी भी की जा रही है बिजली विभाग के द्वारा। और जो समस्याएं हैं जिसमें नहरें जो बिछ रही हैं उसमें जो राजनीतिक पहुंच वाले किसान हैं या कहें कि जो जिनके खेतों से जा रही है वह अपना नाम कहीं ना कहीं से कटवा लेते हैं। जो मझोले और छोटे किसान हैं उनको लगातार परेशान होना पड़ रहा है। पटवारी हों और जो अधिकारी हैं वह मनमाने तरीके से नहर को बिछाने का काम कर रहे हैं और किसानों को लगातार जिससे समस्याएं हो रही हैं। इसके अलावा भी कई सारी समस्याओं को लेकर वहां पर ज्ञापन सौंपा गया है संयुक्त कलेक्टर को। परेशान किसानों की समस्याओं को राज्य शासन एवं जिला प्रशासन से त्वरित समाधान किए जाने के अलावा अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन भी सौंपा गया है। 9 सूत्री ज्ञापन में केंद्र सरकार से कृषि उपकरणों में जीएसटी हटाए जाने की मांग की प्रमुखता से की गई है। इसके अलावा सभी किसानों के कृषि ऋण माफ़ करने, बीज नीति में संशोधन, करीब 43 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह की सभी मांगें मानते हुए उनका अनशन जल्द से जल्द समाप्त कराए जाने की मांग केंद्र सरकार से की गई है और संयुक्त कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। आप खुद ही सुन लीजिए कि किसान यूनियन के अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद सिंह क्या कह रहे हैं और क्या संयुक्त कलेक्टर से मांग किए हैं। 1500 रुपया, 15 रुपया कुंटल, 20 रुपया कुंटल, 25 रुपया कुंटल तौलाई नहीं जा रही है। कंप्यूटर में चढ़ाने के लिए 500 रुपया लिया जा रहा है। सर्वेयर के द्वारा पैसा लिया जा रहा है। सरकार कहती है किसानों को कोई पैसा नहीं लगेगा, फिर पैसा क्यों लग रहा है? इस सारी व्यवस्थाओं को यहाँ पर दुरुस्त कराने के लिए आज हम मुख्यमंत्री महोदय और भारत के राष्ट्रपति महोदय को हम ज्ञापन सौंपने के लिए आए हुए हैं। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। विरोध अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम विरोध कर रहे हैं तो आकर के मेरे सामने यहाँ पर जवाब सवाल कर सकता है व्यक्ति। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। आज इन गरीबों की जमीनें हड़पी जा रही है, इन गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं। इनको सरकार ने यह कहा था कि हम आदिवासियों को, हरियाणा आदिवासियों को जमीन आवंटन करेंगे। कहाँ गई वो जमीनें, कहाँ गए वो आदर पूरे? अगर इस चीज को हम मांग कर रहे हैं तो फिर बोले विरोध कर रहे हैं। हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार बताओ
आखिर वो राशन जाता कहाँ है? सरकार कहती है कि हम गरीबों को राशन बांटते हैं, लेकिन वो राशन जाता कहाँ है? हम जानना चाहते हैं इस चीज को। समय पर राशन इनको मिलना चाहिए, सीनियरिटी पर पीएम आवास उनको मिलना चाहिए, और जो भूमिहीन है उनको सरकारी जमीन दे करके उनके घर बनाया जाना चाहिए।